या 12 को स्वाद में चैलेंज कर लो, पर घर आता है काई है, हाँ श्रीमती जी कह काई है, जो निजीकरण कर दे तो आपको सही। गाय के बदले ना अपने पति को गाय मत बना देना, मेहरबानी करके मेहरबानी करा। 3 चीज हुई, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और चौथा है पितृ यज्ञ। पितृ 2 प्रकार के हैं, जीवित और मृत। जीवित पितृ तो वे जो आप उनसे बड़े हैं, दादा परदादा भाई पिताजी, उनको प्रणाम करना, सेवा करना, उनकी इच्छा पूरी करना, पितृ यज्ञ है। और एक है मृतक पितृ। मृतक पितृ कहते हैं जो अपने बड़े चले गए तो घर में पाटा वाटा खर्च करके ये अज्ञान वाला पितृ मत समझे ना भाई। ऐसा कर्म देना कि किसी के घर में हम गए, गुरु महाराज जी मेरे साथ थे, तो गुरु महाराज जी ने पूछा उसके घर में, बोले बेटी कहाँ, ये काय को चित्र बना के क्यों घर में, तो महाराज चित्र कर दो। स्वामी जी ने कहा, बोले तो डेली है, बोले क्यों, वो चित्र कौन करते हो, नहीं करते हो, अरे पागल जब तू ही करते हो तो सारा गणी में चित्र क्यों करते हो, तो शिव जी करते हो, सब खराब किया ये गुरु महाराज, हाँ शिव जी शिवलिंग आते शंकर भगवान है। तो पितृ ये ब्रह्म है। पितृ कहते हैं जो अपने बड़े चले गए वो पितृ हो गए, उनकी भावना का आदर करना, उनके आदेश का जीवन में पालन करना। दादाजी जाके सभी छोड़ दे दियो बेटा, अपना खुद में दारू तोड़ दिया मत पीजिए बेटा, दाग मत लगा, तो याद रखो पितृ सेवा है। पिताजी कहा बेटा मेरी इच्छा थी सत्संग कराने की, मेरी इच्छा थी मंदिर में कुछ देने की, मेरी इच्छा थी गौशाला में कुछ देने की, मैं नहीं दे पाया बेटा, किसी से देते रहना, साल में एक बार प्रसादी करके भंडार करते रहना, साल में एक बार सत्संग कराते रहना, तो करो, ये पितृ सेवा है। जो बड़े कहते गए हैं उनके लिए एक ही बात नहीं मानता, और सारी रात 10-20-50 लोगों ने लाके के साथ चाय वीडियो पकड़ भजन गाए, खाई जाओ खाई जाओ भजन जाए का भजन, सुबह उठे तो सुबह तो जानी सकरात के दिन ढाला में चारों वाले में गया, थोड़ी बीच में रहा दे सत्संग वाला। अरे ध्यान करो भाई, जागृति लाओ समाज में, देश में। चाय भी पीने वालों को तुम मत बुलाओ भजन के लिए। अरे कोए को जो कोवा है उसको तुम कितना भी हाथ में दे करके कितना भी बढ़िया चीज खिला दो, लेकिन हराम ज्यादा मांस खाना नहीं छोड़ेगा। तुम क्यों ना बुलाते हो, तुम जागृति लाओ, जागृति तुम खुद ही भजन कर सकते हो, लेकिन तो तुम मंत्र जब करोगे तुम फिर समझ जाओगे सत्संग मत उसकी वहां जाओ ना, तुम जागृति लाओ भाई, जागृति। मेरा ये शब्द आपको गलत भी लगेगा, आप लोगों के साथ मिलते नहीं, लेकिन आप खोलोगे तो मिल जाएंगे, धरती कभी बीज नष्ट नहीं करती। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि घर में पितृ यज्ञ होना चाहिए। मैं 5 चीज बता रहा हूँ, ब्रह्म यज्ञ सुबह जल्दी उठ करके जप करना, देव यज्ञ भगवान के प्रसाद का भोग लगाना, भूत यज्ञ गाय को रोटी देना, पितृ यज्ञ सेवा करना, और 5वां यज्ञ है नर यज्ञ। नर यज्ञ कहते हैं घर में कोई भी अतिथि आ जाए तो उसको भगवान जान करके उसको अंजन वस्त्र दो, भोजन कराओ। चाहे आपके घर में जो कुछ है उसी से सेवा करो। अरे दूसरे लोग तो एक बोरी दे रहे हैं, आपकी ऐसे एक बूटी देने के तो दे दो, कृष्ण का धर्म है उसको दो, ना कभी नहीं कहता। सर्प सारी पत्र बांटिए नासों के लड़ा, अरे निकट नकारों में दीजिए तो दे के जरा। गृहस्थी को नकारा खराब है, और गृहस्थी के अतिथि देवता है, अतिथि का सत्कार जरूर करना चाहिए। दिखते अतिथि को ये कहना चाहिए आओ पधारो विराजो, भोजन प्रसाद जल ग्रहण करो। आपको टाइम नहीं है तो बोला बोले आप विराजो साहब मत अपने जैसे काम है काम में लग जाओ। अतिथि दरवाजे करो तो खाकर घर की तपस्या बढ़ी, फूल बढ़ी, किसी बात नहीं करो, राम नाम नहीं करो देते हैं। तो
ये 5 लाइन है। आप ग्रस्त लोगों के लिए जरूरी लिखा है हिंदू धर्म रहस्य के अंदर आप लोग करना। इसका विस्तार को मैं बताऊं तो मुझे 7 दिन चाहिए। कभी मौका लगेगा तो मैं 7 दिन में सब ग्रस्त जीवन की विस्तार से गीता सुनाऊंगा। लेकिन आज इतना कहता हूँ कि तुम मेरी जो बात है, मेरी जो आप लोगों की जो प्रार्थना है आप स्वीकार करना। और बात तो मैं आपको स्कूल में भर्ती कर रहा हूँ। भर्ती करने से पहले जब किसी भी चुनाव जीत करके किसी भी पद के लिए कोई नेता राष्ट्रपति पद पर जाता है या प्रधानमंत्री पद पर जाता है या मुख्यमंत्री पर जाता है तो संकल्प करता है। संकल्प करता है कि संकल्प करता हूँ गीता को साक्ष्य मान करके, रामायण को साक्ष्य मान करके, भगवान को साक्ष्य मान करके कि सीट पर बैठ करके अन्याय नहीं करूंगा। तो मैं भी आपसे संकल्प कराता हूँ। आप सब हाथ जोड़ेंगे और मैं पहले बोलूंगा, आप पीछे बोलना। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप सत्य हो, आप चित्त हो, आप आनंद हो, आप भगवान हो। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन धन वचन आपकी भेंट है। ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। हे गुरुदेव, मेरा तन मेरा मन मेरा धन मेरा वचन आपकी भेंट है। ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। हे गुरुदेव, मेरा तन मेरा मन मेरा धन मेरा वचन आपकी भेंट है। ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। 3 बार होने के बाद बात पक्की होती है। तन गुरुदेव का है, मन गुरुदेव का है, वचन गुरुदेव का है, धन गुरुदेव का है, भगवान का है। जैसे ये आपका था, ये मेरे को दे दिया, अब ये मेरा है। आपका इसमें कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको वापस दे रहा हूँ प्रसाद के रूप में। मेरी चीज है, आपको दे रहा हूँ। तन मन धन वचन आपने मेरे यहाँ रखे, मैं आपको वापस दे रहा हूँ। जैसे ये मैं आपको वापस दूँ और 6 महीने बाद में आकर के लूँ तो तोड़ फोड़ प्यार कर दो, मैं दोबारा फोन सुन गई। इसे जसीन है, ऐसी भी सुरक्षिता मेरे को दे दोगे तो पता नहीं दोबारा मैं आपको क्या दे दूँगी। तो मैं तन आपको दे रहा हूँ, इस तन से आप सेवा करना संसार में लोगों। मन से आप अच्छा मनन करना, वचन से आप बढ़िया बोलना, ऐसा बोलना कि अगले का कर जाए। ये नहीं है मजबूत भी जो भाई का नाम तो शांति भाई सर थोड़ी सी बोल जाए छेड़ के तो गोबर पड़ती। शांति रखो, शांति रखो, शांति यापन करो। तो तन से सेवा साथ, मन से निश्चित कीजिए रे, मुख से मीठो बोल, दान कुछ धन से दीजिए रे, मना कर पल पल सीजिए रे, संत करे उपदेश दूर से क्यों भर लीजिए। तन से सेवा करना, मन से निश्चय करना और वचन से मीठा बोलना। और आपके पास जो धन है ये आपने भगवान को भेंट किया है, मैं आपको वापस दे रहा हूँ। धन कहते हैं धंधो, धंधो धंधो को मतलब धन दो, कुछ अच्छा काम खर्च कर लो। जैसे महापुरुषों ने लिखा है कि सबसे पहले पैसा बच्चों को पढ़ाने में खर्च करना चाहिए, फिर पैसा बच जाता है तो घर में जो जरूरी मकान है, दूसरी जो आवश्यकता है उसमें खर्च करना चाहिए। तीसरा फिर पैसा बच जाता है तो पड़ोसी दुखी है तो उस पर यहाँ खर्च करना चाहिए। तो फिर पैसा जब बचता है तो समाज में कोई दुखी है उस पर खर्च करना चाहिए। फिर पैसा बचता है तो कोई मंदिर है, गौशाला है और कुछ कई अच्छी जगह है वहाँ खर्च करना चाहिए। और फिर पैसा बचता है तो देश और धर्म पर समर्पित कर देना चाहिए। अपने आय का 10वां हिस्सा निकालते रहना और उसको अपने हिसाब से खर्च करते रहना। आपके घर में, आपके भंडार में, आपके खजाने में कमी नहीं आएगी। और मैं तो
अंत के अंदर आप सब लोगों का प्रेम और इस प्यार को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऊंचाइयों को छोड़ के जाऊँ नहीं, लेकिन सुबह की बम्बई की चीजें जाएंगे जाना पड़ेगा। फिर भाई बहनों फिर कभी मुलाकात होती रहेगी। मैं आपको आज तो सिर्फ एक बाल्टी दिखाई हूँ, बाल्टी। तो सुमन धान पड़े वाले तो कहीं भाव साहब बोले बाल्टी लाओ, थोड़ी सी बाल्टी देख ले जिसको भावता हो जाए। ऐसे मैंने आपको सिर्फ 3-4 दिन में बाल्टी बताइए, बाल्टी। मेरे गुरुदेव ने दिल्ली जो इंडिया का हार्ट है और दिल्ली का भी हार्ट जो बड़ा प्लेस है, उसमें मेरा रीजनल ऑफिस था और मैं सीनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नौकरी करता था। मेरे पिताजी ने, माताजी ने, भाइयों ने हमें बहुत पढ़ाया था। मेरे गुरुजी ने मेरे को इतना कहा था कि तुझे पेट पाल करके बच्चों को पाल पोस करके मरना है तो नौकरी कर, और यदि दुनिया में कुछ करके और अपने जीवन को आत्मा परमात्मा से मुलाकात करना है तो नौकरी छोड़। मेरे साथ ये 40,000 का मिला मिलता है, अभी मेरे से मिला था। उस नौकरी को मैं तो उससे भी सीनियर था, मैं सीनियर इंस्पेक्टर था, वो मेरा इंस्पेक्टर था। लेकिन गुरु जी के कहने से मैंने गुरु जी को प्रणाम किया और मैंने उसी वक्त लेटर लिखा, माई सर्विस इज ए रिजल्ट। गुरु जी के कहने से 1999 दिसंबर 22 दिसंबर 1999 को मैंने रिजाइन किया था। जो मेरा हेड ऑफिस कलकत्ता 24 स्क्वायर था, 24 स्क्वायर दिल्ली को मेरे घर की तरह था, एक गन मशीन वाला मेरे साथ था। मेरे माता पिता से मैंने पूछा नहीं, भाई बहनों से पूछा नहीं, पत्नी बच्चों से पूछा नहीं, रिश्तेदारों से पूछा नहीं। बेटे पूछ लेना, 3 महीने तक कोई मेरे से बोला नहीं, बोलना बंद हो गया। लेकिन मेरे भाई बहनों चमत्कार मुझे मुस्कान है। जो लोग मेरे को ऐसे कहते थे कि मूर्ख है, दिमाग खराब हो गया, बेवकूफ हो गया, ये सब होता है, बेवकूफ हो गया, खोपड़ी खराब हो गई, वो लोग आज आरती उतारते हैं। आप लोग सब जानते हो, सब जानते हो, बोले कोई गिरते हैं। स्वामी नजर नहीं देखता, छूता नहीं परछाई, स्वामी नजर नहीं देखता, छूता नहीं परछाई, छूता नहीं परछाई। गुरुदेव की कृपा भई चलो तक ले जाई, चलो तक ले जाई, लाजा पा लाजा पा। स्वामी नजर नहीं देखता, छूता नहीं परछाई। गुरु निर्भय की कृपा भई, सो चरणों धर ले जाए। हरि हरि ओ हरि हरि ओ। मैं आप लोगों से ये बताना चाह रहा हूँ, ये कोई व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसी बातें करने की बात नहीं है। या तो भगवान की कथा होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, ये व्यासपीठ है। लेकिन मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे गुरु जी के आदेश पर मैंने ऐसा किया। आपको मैं आवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो जाए कि एक दंपति मेरे यहाँ शिक्षा लेने आया, दीक्षा लेने आया, बहुत अच्छा आदमी था, बोले बहुत प्रेम करता था, बोले साहब हम लुबरे हैं, वो दीक्षा दो। तो मैंने सुना दीक्षा, ज्ञान सुना। जब ज्ञान सुना तो मैंने सब प्रसन्न लगा, बच्चा है, मेरी है, गुटका है, धंधा है, ऐसा नहीं। सारी शिक्षा सुनने के बाद मैंने कहा ठीक है,
छोड़ोगे छोड़ोगे? तो पति पत्नी दोनों ने जवाब नहीं दिया, दोनों बोले नहीं। तो मैंने कहा भाई तुम बोले क्यों नहीं, क्या बात होगी? छोड़ो भाई, छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? चाय मेरे गुटका दुर्देशन। तो पत्नी ने कहा, बोले बोलो बोलो। वो मेरे को किसने कैसे कहा? एक पत्नी को कहता है देख सुन मारे तो जिसकी छोड़ रही मैं मुझे कहीं का गुरु जी नहीं छोड़ूंगा। अरे गुरु जी के कहने से लोगों ने राह छोड़ दिया भाई, राह छोड़ दिया। कहा भगवान कहते हैं मैं तुमसे 4 दिन छुड़वा रहा हूँ, आप छोड़ देना भाई, छोड़ देना छोड़ देना। सबदा मारा मर गया, सबदा तज दियो राज, जो जो सबद विचारिया उनका सुधिरा का। हरि हरि ओ क्या दिन। मैं सत्संग में कह रहा था कि मैं अभी नागालैंड गया तो आसाम के हवाई अड्डे पर जब मैं हवाई जहाज में चढ़ रहा था तो वहां मेरे को एक सज्जन ने प्रसाद लेके दिया, प्रसाद। मैंने उस सज्जन से पूछा प्रसाद बांटने के बाद मैंने देखा प्रसाद तो बहुत ऐसा कुछ है। मैंने कहा कि प्रसाद क्या भाव लाए, ये क्या भाव लाए प्रसाद? थोड़ा आगे बोला, आगे बोला। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमान रामू जी कटरा साहब